के इस हिस्से में अब बात होगी भारत के विकास की, पटरियों पर दौड़ती हुई भारत की गति की। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली रैपिड ट्रेन की शुरुआत कर दी है। ये रैपिड ट्रेन आखिर है क्या? ये मेट्रो ट्रेन से कितनी अलग है और क्यों ये भारत के लिए एक एक्सपेरिमेंट भी है और बुलेट ट्रेन का ट्रेलर भी, ये आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो बयान आप सुनिए जिसमें वो क्यों कह रहे हैं कि उन्हें मरते मरते चलने की आदत नहीं। मुझे छोटे सपने देखने की आदत नहीं है और न ही मुझे मरते मरते चलने की आदत है। मैं आज की युवा पीढ़ी को विश्वास देना चाहता हूं। मैं आज की युवा पीढ़ी को गारंटी देना चाहता हूं, इस दशक के अंत तक आप भारत की ट्रेनों को दुनिया में किसी से भी पीछे नहीं पाएंगे। अब पीएम मोदी ने कहा कि उन्हें मरते मरते चलने की आदत नहीं है। यही पीएम मोदी की गारंटी है। जिस रैपिड रेल का करीब 4.5 साल पहले उन्होंने शिलान्यास किया था, आज उन्होंने इसका उद्घाटन भी कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि 1.5 साल बाद यानी कि 2025 तक दिल्ली से मेरठ तक रैपिड रेल दौड़ने लगेगी। रैपिड रेल जिसका नाम नमो भारत रखा गया है, उससे रेलवे का सफर कितना बदलने वाला है, इसे समझाने के लिए 2 तस्वीरों को आपको देखना होगा। पहली तस्वीर सेमी हाई स्पीड नमो भारत ट्रेन की है। पीएम मोदी ने जिसे आज हरी झंडी दिखाई, जो अब मेरठ से दिल्ली के बीच चलेगी। और दूसरी तस्वीर पैसेंजर ट्रेन की है। दोनों तस्वीरों को देखकर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना कुछ बदलने वाला है। पैसेंजर ट्रेन से जहां मेरठ से दिल्ली जाने में 2 से 3 घंटे लग जाते हैं, तो वही नमो भारत 1 घंटे से भी कम समय में मेरठ से दिल्ली पहुंचा देगी। नमो भारत हाईटेक है तो पैसेंजर ट्रेन में सुविधाओं की घोर कमी है। आप जानते होंगे, आपने भी तो पैसेंजर ट्रेन में ट्रैवल किया होगा। पीएम मोदी ने नमो भारत को अपनी हेलीकॉप्टर से भी बेहतर बताया। कि कैसे हेलीकॉप्टर से भी बेहतर है, खुद प्रधानमंत्री मोदी की जुबानी सुनिए। हम हेलीकॉप्टर में ट्रैवल करते हैं, ये प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर है ना, उसके अंदर इतनी आवाज आती है कि जैसे वो हवाई ट्रैक्टर है। हवाई ट्रैक्टर से भी ज्यादा आवाज आती है। कान को बंद रखना पड़ता है। हवाई जहाज में जो आवाज आती है, मैंने आज देखा कि नमो भारत ट्रेन में हवाई जहाज से भी आवाज कम है। यानी कितनी सुखद यात्रा रहती है। साथियों, नमो भारत भविष्य के भारत की झलक है। नमो भारत इस बात का भी प्रमाण है कि जब देश की आर्थिक ताकत बढ़ती है तो कैसे ये हमारे देश की तस्वीर बदल जाती है। पीएम मोदी जिस नमो भारत ट्रेन की इतनी तारीफ कर रहे हैं, आपको भी तो मन करता होगा जरा जाने वो अंदर से कैसी दिखती है। वो आपको दिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले इसकी खासियत कुछ बता देती हूँ। नमो भारत को बुलेट ट्रेन का ट्रेलर कहा जा रहा है। ये मिनी बुलेट ट्रेन है जिसकी अधिकतम स्पीड 180 किलोमीटर प्रति घंटे की है, जबकि ऑपरेशनल स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब जरा सोचिए, इतनी तेजी से जब ट्रेन मूव करती है तो पैसेंजर ट्रेन में कितनी आवाजें आती है। इसमें आवाज नहीं आएगी। इस ट्रेन में 6 कोच है, जिसमें सामान्य कोच की संख्या 4 है। सामान्य कोच में बैठने के लिए 72 सीटें हैं, जबकि प्रीमियम कोच में 65 सीट है। एक महिला कोच भी है। कहा यह जा रहा है कि इस ट्रेन में एक बार में 1700 यात्री एक साथ सफर कर सकते हैं। अब ये ट्रेन अंदर से दिखती कैसे है, आइए आपको दिखाते हैं। रैपिड ट्रेन के अंदर आपका स्वागत है और ये स्वागत खास तौर पर उन लोगों के लिए जो मेरठ से दिल्ली तक का सफर करते हैं। अब आप बेहद आसानी से बिना भीड़ के भारत की पहली
जो प्रीमियम एक ट्रेन बनाई गई है जिसका नाम है रैपिड ट्रेन, उसके अंदर सफर कर सकते हैं। इस वक्त हम सफर कर रहे हैं। आप बाहर की तस्वीरें देखिए, इंडिया टीवी आपको तस्वीरें दिखा रहा है। हम साहिबाबाद यानी कि जो पहला फेज है साहिबाबाद से दुहाई तक का सफर हम तय कर रहे हैं। स्पीड आप देख लीजिए, स्पीड का जो आप अंदाजा लगा सकते हैं बाहर की तस्वीरें देख के। स्पीड की अगर हम बात करें तो जो इसकी डिजाइन स्पीड है 180 की इसकी डिजाइन स्पीड है। 180 किलोमीटर की रफ्तार से ये जो रैपिड ट्रेन है वो चलेगी। आप सोचिए आपका सफर कितना आसानी से कट जाएगा। मेरठ से अगर आप दिल्ली गाड़ी से आते हैं तकरीबन 1 से 1.5 घंटा अभी भी लगता है, लेकिन मात्र 40 से 45 मिनट में आप सीधा सरायकालेखां पहुंच जाएंगे, न्यू अशोकनगर पहुंच जाएंगे। और इस वक्त मैं इस ट्रेन में बैठा हुआ हूं और आप देखिए स्पीड से ट्रेन चल रही है, बेहद आसानी से, बेहद कंफर्टेबल होके, बिल्कुल गद्देदार इस तरह की सीटें हैं, इन पर हम बैठे हुए हैं। मैं और मेरे सहयोगी अनिल मिश्रा जो है वो प्रॉपर एंजॉय कर रहे हैं इस रैपिड ट्रेन को अंदर। अगर हम इसकी नॉर्मल स्पीड की बात करें 180 किलोमीटर तो इसकी डिजाइन स्पीड है और 170 जो इसकी स्पीड है वो नॉर्मल स्पीड रहेगी जब ये ट्रेन चले करेगी। एक दूसरे जो इसका स्टेशन है वहां पर हम पहुंच रहे हैं। अलग अलग स्टेशन है, साहिबाबाद से इसकी शुरुआत हुई है और सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है साहिबाबाद के बाद ये ट्रेन जाएगी गाजियाबाद, गाजियाबाद के बाद ये जाएगी गुलधर जो स्टेशन पड़ेगा, उसके बाद दुहाई और दुहाई के बाद दुहाई डिपो। और नीचे देखिए आप क्या लिखा है, दुहाई डिपो की तरफ ये ट्रेन जा रही है। अभी जो इसकी स्पीड है, ट्रेन की स्पीड है 98 किलोमीटर के हिसाब से चल रही है और प्रॉपर हम इस वक्त दुहाई की तरफ जा रहे हैं। यानी कि अब सिर्फ दिल्ली के अंदर ही आप मेट्रो का लुत्फ नहीं उठा पाएंगे, फायदा नहीं उठा पाएंगे, उसके साथ साथ जो रैपिड ट्रेन है उसके सहारे आप पूरे एनसीआर में घूम सकते हैं, सफर के लिए निकल सकते हैं, अपने परिवार के साथ कहीं जा सकते हैं। अपने जो लोग व्यापारी हैं या दूर का सफर करते हैं, हमने देखा है कि जो पैसेंजर ट्रेन होती है उसमें कितनी ज्यादा भीड़ होती है, खचाखच लोग भरे होते हैं, दरवाजों पर लोग भरे होते हैं। और बढ़िया आप व्यू देखिए, व्यू देखते हुए आप सीधा आगे अभी जो पहला फेज है उसके अंदर ये दुहाई डिपो तक ये जो है ट्रेन चल रही है। उसके बाद ये मेरठ तक पहुंचेगी, मेरठ के इंटीरियर को जोड़ेगी और जो आगे इसके फेजेस हैं अलवर भी ये जाएगी। यानी कि आप दिल्ली से सरायकालेखां, अशोकनगर या फिर आप आनंद विहार से रैपिड ट्रेन में बैठिए, आप अलवर पहुंच जाएंगे। जो लंबा सफर है बेहद आसानी से आप अलवर तक पहुंच जाएंगे, पानीपत तक पहुंच जाएंगे। अच्छा, जब आप हमारे सहयोगी अभय पराशर की रिपोर्ट देख रहे थे तब उस वक्त आपको भी ये लग रहा होगा कि ये तो देखने में काफी कुछ मेट्रो ट्रेन की तरह नजर आ रही है। आप ये भी सोच रहे होंगे कि मेट्रो ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन, सुपरफास्ट ट्रेन और बुलेट ट्रेन का तो नाम सुना है, लेकिन ये रैपिड रेल क्या है? तो आइए सबसे पहले इसके बारे में आपको थोड़ा तफसील से बता देती हूँ। रैपिड रेल को RRTS कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, यानी कि क्षेत्रीय त्वरित परिवहन प्रणाली। अब हिंदी आप समझे या अंग्रेजी समझे, दोनों बता दिया मैंने आपको। मतलब नाम में ही छिपा हुआ है, यानी एक क्षेत्र विशेष को जोड़ने के लिए रैपिड ट्रेन चलाई जाती है जो फास्ट और बेहतरीन कनेक्टिविटी देती है। इसका टारगेट है आर्थिक गति को विकास देना, साथ ही प्रदूषण को कम करना और आपके समय की बचत करना। अब सोचिए अगर आप सड़क मार्ग से जाएं मेरठ तक तो कितना पेट्रोल जाया, डीजल जाया होगा, कितना खर्च आएगा, लेकिन ये खर्च आपका कम हो जाएगा, प्रदूषण भी नहीं होगा। रैपिड रेल मेट्रो ट्रेन से कितनी अलग है और दोनों के बीच में अंतर क्या है, इसके बारे में अब आपको समझाती हूँ। मेट्रो ट्रेन की अधिकतम स्पीड जहां 90 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है, तो वहीं नमो भारत की अधिकतम स्पीड 180 किलोमीटर प्रति घंटे की है। अगर बात ऑपरेशनल स्पीड की करें तो मेट्रो ट्रेन की 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो वहीं रैपिड रेल की 160 किलोमीटर प्रति घंटा है। और औसत यानी कि एवरेज स्पीड की बात करें तो मेट्रो की 32 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो वहीं रैपिड मेट्रो की 100 किलोमीटर प्रति घंटा है। यानी कि 100 किलोमीटर की दूरी तय करने में जहां मेट्रो ट्रेन से 3 घंटे का वक्त लगेगा, तो वहीं दूसरी तरफ नमो भारत से केवल 1 घंटा, और मैं तो ये कहूंगी कि 1 घंटे से भी कम का समय ये ट्रेन तय कर लेगी। सीट के मामले में अब देखिए, रैपिड ट्रेन में आरामदायक सीटें होती हैं, स्टॉपेज भी कम होते हैं, इसलिए बड़ी ही तेजी से ये सफर भी पूरा हो जाता है। अभी आपने हमारे संवाददाता की जो रिपोर्ट देखी उससे भी आपको ये अंदाजा लग गया होगा, जहां पर मेट्रो की केवल मेटल सीट होती हैं, प्लास्टिक सीट्स होती हैं, तो इसमें फोम लगा हुआ है, गद्दा लगा हुआ है और आसानी से इसमें ट्रैवल किया जा सकेगा। आखिर रैपिड ट्रेन की जरूरत क्यों है और इसके फायदे क्या हैं, अब ये भी जान लीजिए। ये क्षेत्रीय परिवहन का तीव्र माध्यम है
और परंपरागत रेलवे से अधिक ज्यादा विश्वसनीय है। आप इस पे ज्यादा ट्रस्ट कर सकते हैं। इसके लिए डेडिकेटेड रूट तय किया जाता है, इसलिए समय की बचत होती है। ट्रेन कभी लेट नहीं होगी, वायु प्रदूषण नहीं होगा और सड़कों पर गाड़ियों का जो प्रेशर है, अब आप इसी से अंदाजा लगाएं कि दिल्ली से मेरठ की तरफ अगर आप खुद भी कभी ट्रैवल किए हो इससे पहले, या अगर आपके करने का मन है, तो आप जरा लोगों से पूछिएगा कि इतनी भीड़ होती है कि कई बार हाईवेज पे आपको जाम का सामना भी करना पड़ जाता है और कहीं कहीं पे रोड आपको टूटी हुई भी मिल सकती है। लेकिन यहाँ पर आपका समय बचेगा, गाड़ियों का प्रेशर घटेगा, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन भी कम होगा। ये इसका सबसे बड़ा फायदा है। फायदे ही फायदे हैं। प्रदूषण कम, सार्वजनिक वाहनों का इस्तेमाल बढ़ेगा, समय की बचत होगी। अब बात होती है दिल्ली और मेरठ का ये 80 किलोमीटर से ज्यादा का स्ट्रेच तो एक शुरुआत है। सुनिए, ये तो एक शुरुआत है। पहले फेज में दिल्ली, यूपी, हरियाणा और राजस्थान के अनेक क्षेत्र नमो भारत ट्रेन से कनेक्ट होने वाले हैं। अब मैंने राजस्थान बोल दिया तो अशोक गहलोत जी की नींद खराब हो जाएगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।